अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है नदीम और आप देख रहे हैं नदीम एकेडमी। आज जो है हमारी ये पहली वीडियो है। तो बच्चों, आज से मैं अपने चैनल पे शुरू करने वाला हूँ मैथमेटिक्स क्लास 9 सिंध बोर्ड की। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं रियल नंबर्स, क्योंकि हमारा पहला चैप्टर जो है वो रियल नंबर्स के ऊपर है। और तमाम डिटेल जो होगी वो रियल नंबर की आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और तो आप लोगों ने वीडियो पूरी देखनी है। आपका रियल नंबर का कॉन्सेप्ट जो है वो लाजमी क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आगे हमारा पूरा चैप्टर जो है वो रियल नंबर्स के ऊपर ही है। तो आपको पूरे चैप्टर में रियल नंबर्स ही सुनाई देगा। तो इसीलिए मैं चाहूँगा कि आप ये वीडियो पूरी देखें, ताकि आपका रियल नंबर का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। फिर उसके बाद फिर जो है हम आगे बाकी चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अब जो है मेरे इस चैनल के ऊपर आपको मैथ से रिलेटेड वीडियोस और कंप्यूटर फिज़िक्स और इन टॉपिक्स के ऊपर आपको वीडियोस मिला करेंगी। फ़िलहाल जो है हम स्टार्ट 9 क्लास से ले रहे हैं। इसके अलावा जो है हम 10 क्लास भी रिकवर करेंगे। और बाकी अगर दूसरी क्लासेस की जो है वो नीड हुई तो हम उनको भी कवर करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि रियल नंबर्स होते क्या हैं। देखो, रियल नंबर जो है वो उनको उर्दू में तो हम कहते हैं हकीकी नंबर। अक्सर आप लोगों ने जो है वो पढ़ा होगा हकीकी नंबर्स, हकीकी अदद। तो ये रियल नंबर्स होते हैं। तो इनकी डेफिनेशन कुछ ऐसे बनती है कि ऐसे नंबर्स जिनको अगर हम किसी लाइन के ऊपर शो कर सकें उनको हम रियल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, ऐसे नंबर जिनको हम लाइन के ऊपर शो कर सकें उनको हम रियल नंबर्स कहते हैं। और इसके अलावा जो है इसकी एक और डेफिनेशन भी बनती है कि रेशनल और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन या उनका यूनियन रियल नंबर्स होता है। ठीक है। और अगर तीसरी आप इसकी डेफिनेशन देखें तो वो ये बनती है कि तमाम नंबर्स का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम रियल नंबर्स कहते हैं। उन नंबर्स के अंदर आपको होल नंबर भी मिलेंगे, नेचुरल नंबर भी आएंगे, प्राइम नंबर भी होंगे, इवन ओड, रेशनल इरेशनल, तमाम नंबर्स जितने भी होंगे वो तमाम नंबर्स रियल नंबर्स के अंदर आते हैं। तो रियल नंबर का कंसेप्ट समझने के लिए आपको इसके दूसरे नंबर्स के सेट्स को भी समझना बहुत ज़रूरी है, जो अभी मैंने आप लोगों से डिस्कस किए, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर। तो इनको भी देखते हैं, क्योंकि इनको समझेंगे तो ही हमें रियल नंबर का पता चलेगा कि वाकई में रियल नंबर होते क्या हैं। तो चलिए अब हम इसके दूसरे पार्ट्स वगैरह देखते हैं, क्योंकि इनकी जो है रियल नंबर किन नंबर से मिलके बने हैं उनके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। तो उनको भी थोड़ा डिस्कस करते हैं कि वो क्या हैं, किस तरीके से बने हैं, और हर नंबर के अलग अलग नाम क्यों हैं, क्योंकि सब में नंबर तो एक ही जैसे आ रहे हैं, तो फिर इनका नाम अलग अलग देने की क्या ज़रूरत थी, क्या ज़रूरत पड़ी। और इसके अलावा रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल क्या होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं, ये तमाम नंबर की डिटेल जो है अभी हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं नेचुरल नंबर, क्योंकि हमारा जो है स्टार्टिंग नेचुरल नंबर से शुरू हुआ है। तो नेचुरल नंबर ऐसे नंबर्स को कहते हैं जो हमारी डेली रूटीन के अंदर यूज़ हों। ठीक है, नेचुरल नंबर ऐसे नंबर्स को कहते हैं जो हमारी डेली रूटीन के अंदर यूज़ हों। जैसे हम लोग किसी भी चीज़ की काउंटिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, तो वो नेचुरल नंबर को यूज़ करते हैं। अगर एग्जांपल के तौर पे आप देखें तो हम कोई पैसे वगैरह काउंट करते हैं या कोई चीज़ वगैरह हम बाज़ार से ख़रीदने जाते हैं तो उनके क्वांटिटी को काउंट करते हैं, तो हम नेचुरल नंबर को यूज़ करते हैं। अच्छा, नेचुरल नंबर के अंदर ये है कि इसके अंदर ज़ीरो नहीं आता, ये वन से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 और इन्फिनिट नंबर तक जाते हैं। अच्छा, इनके अंदर ज़ीरो क्यों नहीं आता, क्योंकि नेचुरल नंबर नाम से ही पता चलता है कि ये हम डेली रूटीन में यूज़ करते हैं, नेचुरल नंबर हैं। तो जो है वो डेली लाइफ के अंदर ज़ीरो को यूज़ नहीं करते, क्योंकि हम कोई भी चीज़ जब काउंट करते हैं तो हम ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करते। हम लोग जो है 1 2 3 4 इस यहाँ से काउंट करना शुरू करते हैं। तो अगर हम कोई पैसे वगैरह काउंट करते हैं या कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो हम उसको काउंट करने के लिए हम कहते हैं कि 1 किलो 2 किलो। अगर हमें सब्ज़ी ख़रीदनी है तो किलो में लेते हैं, और अगर हम कोई चीज़ किसी से लेते हैं तो हम उसको भी 1 2 3 4 इसके अंदर गिनते हैं। तो इसीलिए ज़ीरो उसके अंदर यूज़ नहीं होता है। अक्सर अगर आप लोग ऑब्ज़र्व करें तो हम लोग जो है अपनी डेली लाइफ में वैसे भी ज़ीरो को काउंट नहीं करते, तो इसीलिए इनको नेचुरल नंबर कहते हैं। अब नेचुरल नंबर से आगे एक स्टेप आता है हमारे पास होल नंबर। तो जब ज़ीरो इन्वेंट हुआ तो उसके बाद हमारे पास नंबर आए होल नंबर्स, क्योंकि नेचुरल नंबर के अंदर ज़ीरो नहीं आता, तो इसीलिए इसके लिए एक अलग कैटेगरी बनानी पड़ी जिसके अंदर हम कहते हैं होल नंबर।
और ज़ीरो जो है हमारी मैथ के अंदर, ज़ीरो जो है वो हमारी मैथ के अंदर यूज़ होता है, डेली लाइफ के अंदर हम इसको यूज़ नहीं करते, तो इसीलिए जो है इसके लिए एक अलग कैटेगरी रखी जिसका नाम रखा उन्होंने होल नंबर। ये ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4, और फिर ये जो है वो इनफिनिट नंबर तक चले जाते हैं जहाँ तक काउंटिंग जाती है। पहले नेचुरल नंबर थे, नेचुरल के अंदर ज़ीरो का इजाफा करा तो वो बन गए होल नंबर। ठीक है, होल नंबर के बाद हमारे पास आते हैं इंटीजर्स नंबर। ठीक है, इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर ऐसे नंबर्स को कहते हैं जो डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर नहीं होते। ठीक है, इंटीजर ऐसे नंबर्स होते हैं जो डेसिमल फ्रैक्शन में नहीं होते, और वो प्लस और माइनस की फॉर्म में होते हैं, होते वही हैं 1 2 3 4, लेकिन वो प्लस की फॉर्म में होते हैं और उसमें ज़ीरो भी होता है। ठीक है, अब ये प्लस माइनस की फॉर्म में क्यों होते हैं? क्योंकि जब हमारे पास ज़ीरो हुआ तो उसके बाद हमारे पास काउंटिंग के अंदर जो है कुछ चीज़ों को शो करने के लिए हमें माइनस नंबर्स की भी ज़रूरत पड़ी। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया कि फिर उसके लिए एक अलग कैटेगरी रखी जिसके अंदर हमने प्लस और माइनस के नंबर्स की कैटेगरी बनाई। अब जैसे अगर आप लोग का कोई बिज़नेस में लॉस होता है, जैसे अगर मैं अपनी मिसाल ले लूँ कि मैं कहूँ कि मुझे 3 रुपये का नुकसान हुआ है, तो अब मैं उसको मैथ के अंदर या इस नंबर्स के अंदर शो करना चाहूँ तो मैं कैसे शो करूँगा? तो उसके लिए जो है हम लोग क्या करते हैं, ये माइनस की फॉर्म यूज़ करते हैं, जो ये शो करती है कि हमें जो है वो कितना लॉस हुआ या हमें नेगेटिव साइड पे किस तरफ जाना है। ठीक है, और अगर मुझे प्रॉफिट हुआ है तो फिर मैं पॉजिटिव साइड में जाऊँगा, इस तरीके से। तो ये प्लस और माइनस की फॉर्म में होते हैं। इनका जो सेंटर पॉइंट होता है वो ज़ीरो होता है। ज़ीरो से अगर पॉजिटिव की तरफ जाओगे तो 1 2 3 4 5 पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव की साइड पे -1 2 3 4 5 इस तरीके से होगा। अच्छा, आपने यहाँ पे एक चीज़ का लाज़मी ख़्याल करना है कि अगर आप ज़ीरो से 1 +1 की तरफ बढ़ते हैं आगे इस साइड पे, तो आप लोग जितने नंबर्स आगे बढ़ते जाएँगे उतनी वैल्यूज़ बढ़ती जाएगी। ठीक है? इस चीज़ का लाज़मी आपने ख़्याल करना है। और अगर आप ज़ीरो से इस साइड पे जाते हैं, ठीक है, माइनस की साइड पे, तो आप जितना भी इस साइड पे बढ़ते जाएँगे, आपका जो है वो नंबर और छोटा होता जाएगा। ठीक है? तो इसलिए हम क्या करते हैं कि माइनस से इस साइड पे अगर आप चलते जाएँगे तो आपका क्या होगा कि आपका जो है नंबर और छोटा होता जाएगा, वैल्यूज़ कम होती जाएगी, और अगर आप इस तरफ से चलते जाएँगे तो वैल्यूज़ बढ़ती जाएगी। ठीक है? अच्छा, इसके इंटीजर के अंदर भी इसकी कुछ कैटेगरीज़ हैं, जैसे इवन इंटीजर हो गया, ओड इंटीजर हो गया। इवन इंटीजर के अंदर +2 +3 +4 +5 पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड दोनों होती हैं। और ओड इंटीजर के अंदर जो है वो -1 -3 -5 -7, जैसे हम इवन ओड नंबर पढ़ते हैं इस तरीके से इसके अंदर भी वही वैल्यूज़ आती हैं। ठीक है? चलें, अब ये तो हमारा हो गया क्या नाम है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। क्योंकि सबसे पहले जो था वो नेचुरल नंबर था, नेचुरल नंबर के अंदर ज़ीरो ऐड किया तो वो होल नंबर बन गया। होल नंबर के अंदर जो है हम लोगों ने क्या ऐड किया, प्लस माइनस की कैटेगरी लाए तो वो बन गया हमारे पास इंटीजर्स नंबर। इंटीजर के अंदर भी कैटेगरी हम लाए इवन इंटीजर और इंटीजर, तो वो 1 3 5 प्लस में माइनस में इस तरीके से वो भी एक कैटेगरी बन गई। इसके अलावा अब जो है वो इन तमाम नंबर्स को होल नंबर, नेचुरल नंबर और इंटीजर नंबर। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज़ रह गई थी, प्राइम नंबर्स, ये भी इन्हीं नंबर्स के अंदर आते हैं, और इसे हम पी से शो करते हैं। ये ऐसे नंबर्स होते हैं जो अपने अलावा किसी के ऊपर डिवाइड नहीं होते। इनके अपने फैक्टर्स वन और ख़ुद के अलावा कोई फैक्टर नहीं होता। जैसे 2 का फैक्टर 1 भी है और 2 भी है, 3 का फैक्टर 1 भी है और 3 भी है। तो ये सिर्फ अपने फैक्टर्स के अलावा किसी फैक्टर के अंदर नहीं आते। तो इन्हें हम प्राइम नंबर कहते हैं। 1 3 5 7, और इसके अलावा 11 हो गया, 13 हो गया, और इसके अलावा 17 हो गया, और 23 हो गया। हाँ, 23 हो गया, 17 और 20 19 भी है। 19 भी है और 23 भी है, और इसके अलावा हमारा कौन-सा अल्लाह भला करे 29 नंबर है, ये हमारे प्राइम नंबर है, अपने अलावा किसी नंबर पे डिवाइड नहीं होते। तो ये भी इन्हीं नंबर्स के अंदर आते हैं। अब जो है वो इन तमाम नंबर को अगर हम मिक्स अप करें तो हमारे पास बनते हैं रेशनल और इर्रेशनल नंबर। ठीक है? रेशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिन्हें हम पी क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। किस फॉर्म में लिख सकते हैं? ऐसी वैल्यूज़ जो पी ओवर क्यू फॉर्म में लिखी जा सकती है, उसे हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। ठीक है? और यहाँ पे एक चीज़ का कंडीशन ये है कि क्यू नीचे वाला जो डिनोमिनेटर होता है ये ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है?
और इसके बाद आता है इरेशनल नंबर। ये भी सेम वही चीज़ है, ऐसी वैल्यूज़ जो पी ओवर क्यू फॉर्म में हो लेकिन रेशनल ना हो, जो है उनको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये है कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को हम डिटेल से पढ़ेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि ये एक जो है वो लेंथी टॉपिक है। इसके अंदर बहुत सारी कंडीशंस आती हैं, बहुत सारी वैल्यूज़ आती हैं, तो इसीलिए ये एक अलग से टॉपिक है जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। अगली नेक्स्ट वीडियो जो है मेरी इसी रेशनल और इरेशनल नंबर्स के ऊपर आएगी। फ़िलहाल जो है आज मैं आप लोगों को सिर्फ ये बता रहा हूँ कि हमारा जो है वो रियल नंबर कैसे बनता है। रियल नंबर जो है रेशनल, रेशनल, इंटीजर, ऑड इंटीजर, इवन इंटीजर, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर्स, इन तमाम नंबर्स को मिक्स करके एक नंबर बनाया जाता है जिसे हम जो है वो रियल नंबर कहते हैं। अच्छा, मिक्स ऐसे नहीं करना कि पता चले को कोई एक अलग सी वैल्यू बना दो। मिक्स का मतलब ये होता है कि तमाम लोगों को एक जगह एक घर में इकट्ठा कर दो तो वो सारे पूरा घर जो है वो आप लोगों को रियल नंबर लगेगा। तो रियल नंबर जी के अंदर तमाम नंबर जो है वो ऐड हो जाते हैं, तमाम नंबर आते हैं उसके अंदर। ठीक है, ऐसा सेट जो तमाम नंबर के ऊपर मुश्तमिल हो या ऐसा ऐसे नंबर जिनको हम लाइन के ऊपर शो कर सकें उन्हें हम रियल नंबर्स कहते हैं। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वो ये क्लास समझ में आई होगी कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, और इनकी डिटेल भी आपको सही से समझ में आ गई होगी। अगर आपको इनके बारे में कुछ और पूछना है तो आप मुझे कमेंट्स करें, मैं आप लोगों की हेल्प ज़रूर करूँगा। और और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है वो हमारी ये क्लास है। क्योंकि आगे जो है हमारी पूरी तमाम एक्सरसाइज जो है 1.6 तक तमाम के अंदर जो है वो रियल नंबर्स ही यूज़ होंगे। ठीक है, तो रियल नंबर्स का कॉन्सेप्ट लाजमी समझना ज़रूरी था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और काफ़ी हेल्पफुल होगी आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक जो है वो हमारा रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स है, उनको भी हम डिटेल से देखेंगे। तो मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।